अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन डी, जो कि हमारे साथ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ड्रग्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ इस टॉपिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है जिसको हमने इस यूनिट के पिछले सेक्शन में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। सो मैं आज इस सेक्शन में उन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जिसको हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को मिलती रहे। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है इस सेक्शन के हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम जो है मंदरज झैल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डिस्कस द क्लिनिकल यूजेस ऑफ मेजर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। हमारे साथ जो मेजर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन है जिसको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, तो उनके यूजेस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जो कॉमनली यूज ड्रग्स और हार्मोन है, ठीक है, उसकी जगह हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ स्टेट द मेजर नर्सिंग कंसिडरेशन इन द केयर ऑफ क्लाइंट रिसीविंग स्पेसिफिक हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स, और आखिर में हम ड्रग डोजेज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओरली और पेरेंटली जो हम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप सब दोस्तों को पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हार्मोन्स एज अ रेगुलेटर दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल करते रहते हैं। इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन called as master gland, ठीक है। इट फंक्शन आर प्राइमरी कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के जो फंक्शन है इसको प्राइमरीली जो है कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? अपने हार्मोन्स के जरिए। जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है उस हार्मोन्स के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड के जो फंक्शन है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। जैसे कि आप सब दोस्तों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है कि हमारे साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो ये 2 लोब्स पर मुश्तमिल है। एक को हम एंटीरियर लोब कहते हैं और दूसरे को हम पोस्टीरियर लोब कहते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जो एंटीरियर लोब होता है ये यूजुअली 4 मेजर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है, और इसी तरह से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है ये 2 मेजर हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। Anterior pituitary hormones are produced by separate group of cells। अब हमारे साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है तो इसमें जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म या मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के सेल्स होते हैं, उनके ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। जिसमें हमारे साथ सोमेटोट्रोप सेल्स क्या करते हैं? सोमेटोट्रोप सेल्स ये ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से लेक्टोट्रोप सेल्स जो है प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करते हैं। गोनेडोट्रोप सेल्स फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह से जो कॉर्टिकोट्रोप सेल्स है ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के बारे में अभी मैंने आपको कहा कि ये 2 मेजर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। एक हमारे साथ वेजोप्रेसिन है जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कहते हैं, और दूसरा हमारे साथ ऑक्सीटॉक्सिन है, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन है। Anterior pituitary hormones are regulated by negative feedback mechanism। इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस के अलावा जो है दूसरा एक सिस्टम भी है जिसके ज़रिए एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है ये कंट्रोल होती रहती है, और वो दूसरा सिस्टम जो है हमारे साथ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हाउ मैनी सिस्टम कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीशन। नो
इसमें आपको जो है ऑप्शंस दिए गए होंगे कि एक हार्मोन है, दो हार्मोन है, तीन है या चार है, या एक सिस्टम है, दो सिस्टम है, तीन है या चार है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ टू होगा, क्योंकि इसमें एक हमारे साथ हाइपोथैलेमस जो है ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के ज़रिए एंटीरियर पिट्यूटरी लोब हार्मोन्स की एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसकी रेगुलेशन कंट्रोल होती है, और दूसरा जो सिस्टम है वो हमारे साथ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके ज़रिए एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स रेगुलेट होते रहते हैं। हाइपोथैलेमिक एंड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, the hormones secreted by the hypothalamus and the pituitary are all peptides and low molecular weight proteins. डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप अपने जहन में नशीन कर ले कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी लोब के ज़रिए जो हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं तो ये सारे हमारे साथ बाय नेचर जो है ये पेप्टाइड्स है और लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स है। ठीक है, देट एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन देयर टारगेट टिश्यूज़। और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि इनके जो टारगेट टिश्यूज़ होते हैं, टारगेट सेल्स होते हैं जिस पर इन हार्मोन ने काम करना होता है, तो उन टारगेट टिश्यूज़ या उन टारगेट सेल्स के रिसेप्टर साइट पर ये क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स फिर एक्टिवेट होकर उन पर क्या करता है? अपना रोल परफॉर्म करते हैं। The hormones of anterior pituitary are regulated by neuropeptides that are called either releasing or inhibiting factor or hormones. अब एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है ये एक न्यूरोपेप्टाइड्स के ज़रिए रेगुलेट होते हैं। इसकी सिक्रीशन और इनहिबिशन न्यूरोपेप्टाइड्स के ज़रिए होती है, जिसको आप रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। अगर वो हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है तो उसको हम रिलीजिंग फैक्टर कहेंगे या रिलीजिंग हार्मोन कहेंगे। अगर सिक्रीशन को स्टॉप करती है तो फिर हम उसको इनहिबिटिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग हार्मोन कहेंगे। These are produced in the hypothalamus. ये न्यूरोपेप्टाइड्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं। हाइपोथैलेमस में जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हाइपोथैलेमस से ये सिक्रीट होकर एंटीरियर पिट्यूटरी लोब या पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ये एंटीरियर लोब या पोस्टीरियर लोब में चला जाता है। ठीक है, दे रीच द पिट्यूटरी बाय हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम के ज़रिए जो है ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। Each hypothalamic regulatory hormones control the release of specific hormone from the anterior pituitary lobe। और इसी तरह से हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रीट हुए होते हैं, रिलीज़ हुए होते हैं, तो हर हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ होता है तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के स्पेसिफिक हार्मोन्स की सिक्रीशन और इनहिबिशन को कंट्रोल करती रहती है। क्लिनिकल यूजेस ऑफ मेजर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन्स के जो मेजर हार्मोन हैं उनको हम क्लिनिकली किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। Although a number of pituitary hormones preparation are currently used therapeutically for specific hormonal deficiencies, most of these agents have limited थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। कहते हैं कि हमारे साथ वैसे तो पिट्यूटरी हार्मोन्स की तरह लातादाद हार्मोन जो है वो तैयार हो रहे हैं जिसको थेराप्यूटिकली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली, सबक्यूटेनियसली और इंट्रानेजली बिकॉज देयर पेप्टिडाइल नेचर मेक देम सब्सेप्टेबल to destruction by the proteolytic enzyme of the digestive tract। इसी तरह से हमारे साथ जो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के जो हार्मोन है इसको हम IM के ज़रिए देते हैं, सबक्यूटेनियसली देते हैं और इंट्रानेजली देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि इसको अगर हम ओरली दे तो ओरली देने से जब ये स्टमक में जाता है तो स्टमक में हमारे साथ एंजाइम होते हैं, तो ये एंजाइम फिर इस हार्मोन्स पर जो है एक्ट करके इस हार्मोन्स को ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से हम इसको IMSC या इंट्रानेजली देते हैं।